हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गाय विचरण कर रही, यानी पेट पूजा कर रही हैं, भोजन कर रही हैं हरी हरी घास का। अभी बरसात के समय बहुत हरी हरी घास चारों तरफ लगी है हमारे इधर, तो गाय आ जाती हैं। तो ये देखो, प्यारी उनका बछड़ा भी है और प्यारी सी एक गाय भी और प्यारा सा एक बछड़ा भी। तो यहाँ पर आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग गाय से हुई है। और आप लोग देखिए मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं सोयाबीन बड़ी आलू की सब्जी। तो मैं कैसे बनाती हूँ वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये सोयाबीन की बड़ी पैकेट वाली है, तो ये बहुत अच्छी है सच में। और यहाँ पर मैंने मसाला भी भिगो कर रख दिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और आलू कट करके रख दिए हैं। प्याज का यानी पेस्ट बना लिया, प्याज लहसुन का। अभी इस समय अदरक नहीं है तो अदरक मिक्स नहीं कर रही हूँ मैं। और मैं बनाऊंगी इसके साथ साथ मक्के की रोटी। मक्के का आटा रखा हुआ था, आप लोगों को पता था, तो मैंने बोली चलो आज मक्के की रोटी बना लेते हैं। गरम गरम घी लगा के सब्जी के साथ खाएंगे और ये लोगों को भी खिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन जो मैंने फुलो ली थी, फुलोने के बाद उसका पानी पूरा निकाल के और अब मैं फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई यानी ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे जो मैंने प्याज पीस के रखी थी, तो वो मैंने ऑयल गर्म हो चुका था तो मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और मसाला सब्ज़ी में बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी मैं, क्योंकि मसाले का ही कमाल रहता है, हर बार मैं आप लोगों से बोलती हूँ। और मैं यहाँ पर एडिटिंग अभी छत पर बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि नीचे शुक्ला जी टीवी देख रहे हैं और ऊपर यहाँ पर बाजू में घर बन रहा है, तो वो यानी आवाज़ आ रही है मशीनों की। तो आप लोग आज आ रही होगी। कहाँ जाऊँ एडिटिंग करने, ये नहीं समझ में आता, कौन सा ऐसा कोना पकड़ूँ। अगर नीचे जाऊँगी तो नीचे फिर मम्मी यानी मम्मी हैं, तो वो भी ख़राब लगेगा, समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं ना जब एडिटिंग करती हूँ ना, तो मुझे खाली समय चाहिए, मेरे आजू बाजू कोई ना रहे। तो यहाँ पर मैंने देखो मक्के का आटा ले लिया था, थोड़ा सा गेहूं का आटा का भी मिक्स किया है मैंने। और उसमें ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा मैं अजवाइन डाल दूँगी। अजवाइन डालने के बाद बस मैं कुनकुने यानी जो गुनगुना पानी रहता है, उस गुनगुने पानी से मैं गूँथ लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले ठंडा पानी ले लिया है, यानी मैं भूल गई थी कि मुझे गुनगुने पानी से करना है। उसके बाद मैंने गुनगुना पानी यूज किया था, पता है। पहले यानी देखा मैं, यानी हमेशा मम्मी है ना, कभी मैंने मक्के की रोटी यानी अब बनाने लगी हूँ, पहले यानी सासू माँ ने ही सिखाया है कैसे बनाते हैं। वैसे वो हाथ की बनाती हैं रोटियाँ, तो मैं यानी उनसे सीख कर, पर मैं यानी बेलने से बेल के बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने ठंडे पानी का यूज किया है, क्योंकि मैं भूल गई थी। उसके बाद एकदम से याद आया और मेरा ध्यान सब्जी में भी था और फिर आटा भी गूँथना था। तो मैंने ये कटोरी में पानी में चढ़ा दूँगी। तो थोड़ा सा पानी चढ़ाने के बाद अब मैं गुनगुने पानी से गूँथूँगी। और अभी मैं मसल ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ना इस आटे को मसलना पड़ता है, बहुत अच्छे से गूँथना पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये रोटियाँ फिर फटने लगती हैं, साइड से भी यानी किनारे किनारे से भी फटेंगी और बीच से भी फटने का, बहुत सॉफ्ट सी रहती हैं रोटी। तो ये मैंने पानी गुनगुना कर लिया है और अब मैं गूँथूँगी इस आटे को। और मुझे इतना कुछ सब कुछ आता नहीं था, पर मैंने ससुराल में जैसे ही मैंने कदम रखा है और ससुराल में आते ही मेरी सासू माँ ने मुझे ट्रेंड कर दिया। तो वही उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, और हर छोटी सी छोटी यानी चीज़ें सिखाई है उन्होंने। और क्योंकि मम्मी के यहाँ लाड़ प्यार ज़्यादा था, मम्मी इतना मुझसे काम नहीं करवाती थी, और ज़्यादातर मम्मी बोलती थी कि पढ़ाई में फोर्स यानी पढ़ाई में फोकस करने के लिए कहती थी। तो मैंने इतना वहाँ पर काम नहीं किया, तो बस मैं यहाँ ससुराल में आकर मम्मी यानी सासू माँ से सीखा है। तो ये आटा मैंने गूँथ लिया है, सब्जी भी ध्यान देते जा रही हूँ, क्योंकि ना दिमाग थोड़ा सा, अगर मैं किचन में रहूँ ना, तो मैं मुझसे कोई बात ना करे, बस इतना ही। क्योंकि अगर बात किया मैंने तो मैं डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ, मेरा दिमाग फिर वहाँ बढ़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं काम करती रहूँ, हमेशा मैं श्रेया से ही बोलती हूँ, बेटा मैं जब मैं काम करती रहूँ ना, तो मत बात किया करो। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैं काम भी करते जाती हूँ, दिमाग में कुछ यानी ये चलता है कि चलो अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ अगर मुझे कोई बीच में छेड़ देता है तो ये देखो यहाँ पर आटा गूँथ लिया है, मैं ढक करके रख दूँगी। और उसके बाद मैंने पानी किनारे कर दिया। अब मैं करती हूँ सब्जी पर यानी फोकस करती हूँ। अब मैंने इस पर यहाँ पर मसाला अच्छी बहुत देर से भून रहा था, आप लोग देख रहे थे।
और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और गैस आप लोग देखते हैं हाई फ्लेम पर है। और इसको मैं अच्छे से पकने दूँगी। उसके बाद मैं सोयाबीन और आलू, आप लोगों को पता है आलू कच्चे हैं, आलू मैंने धुल के रख दिए थे पहले। यहाँ फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी। एक दो बन चुकी थी और पापा जी खाना खा रहे थे ना, तो उनको मैंने भिजवाई थी। तो मैंने बोली पापा जी से बोलना मक्के की रोटी है। पापा जी ने थोड़ी सी खाई और फिर बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना बनती है मक्के की रोटी, हाथ वाली रोटी अच्छी लगती है। तो मैंने बोला चलो कोई ना, मुझसे तो अब बेलने से बेलते बनती है, हाथ से तो बनती नहीं है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर अच्छी मसल की लोई बना ली है और इसको मैं हाथों से थोड़ा ऐसे कर लूँगी, जिसमें डायरेक्ट बेलन से बेलेंगे ना तो फटेगी। तो ये देखो मैंने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ये मैं रोटी बेल रही हूँ और बिल्कुल सॉफ्ट रोटी रहती है सच में। इसको बनाने के लिए तो बिल्कुल एक एक रोटी सेकते जाओ और खाने वाले को देते जाओ। बिल्कुल आराम से बनाना पड़ता है इस रोटी को। और सेकते जा रही हैं रोटी, गरम गरम मैं देते जा रही हूँ। शुक्ला जी भी खाने बैठ गए हैं, श्रेया भी खाने बैठ गई हैं, तो मैं ये लोगों को देती जा रही हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए मक्के दी रोटी और सोयाबीन दा साग। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ नाश्ता, जो कि है सोयाबीन बड़ी आलू की सब्ज़ी और मक्के की रोटी। मैंने मक्के का एक पराठा भी बना लिया। मैंने बोली चलो मैं, क्योंकि घी वाली रोटी थोड़ी कम खाती हूँ मैं, तो मैंने बोला चलो एक पराठा बना लिया जाए। तो मैंने एक पराठा बना लिया है और एक प्याज का टुकड़ा ले लिया है। बस अब खाने जा रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को बनाते बनाते भूख भी लगाई। और आधी भूख, जब अगर ज़ोरों से भूख लगती है और समय पे नाश्ता नहीं मिलता है ना, तो आधी भूख तो मर जाती है। तो चलो खा लेते हैं। ये मेरी थाली लगी हुई है। मैंने एक पराठा बना लिया था, क्योंकि मैं घी वाली रोटी ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, तो मैंने बोला चलो एक पराठा बना लेते हैं। और सच में अच्छा लग रहा था पराठा, रोटी में ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ, शुक्ला जी टीवी देख रहे हैं और मैं भी टीवी देखते देखते खाती हूँ। और यहाँ पर दोपहर का समय था, तो आज श्रेया ने एक गड़बड़ कर दी थी और उस समय मैं फंस गई थी, इसलिए क्योंकि मैं मोबाइल में काम कर रही थी और श्रेया मुझसे पूछ के गई थी कि मम्मी मैं घास, ऊपर की घास यानी तोड़ने जा रही हूँ। उसका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो बोली चलो पेड़ों के पास जाते हैं, तो वहाँ पर कटाई करती। तो मैंने बोला, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं अगर दे देती ना ध्यान तो मैं मना कर देती। तो वो हंसिए से उसने क्या किया, यहाँ पर टंकी चालू थी तो मैं बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि नल आएंगे फिर टंकी भर जाएगी तो फिर इधर उधर पानी जाता है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, देखो सटक का क्या हाल करके रखा। फिर उसके बाद उसने ना धीरे से बांध भी दी थी और पॉलीथीन से बांधी थी। तो पॉलीथीन इतना तेज का प्रेशर से नल आएगा तो ये तो सारा कुछ क्या है, घर के अंदर पानी जाने का डर था। यहाँ पर इसने ऐसी सटक का हंसिया मार दिया था, तो सटक के 2 टुकड़े हो गए थे। तो चलो कोई नहीं, इसको मैं जोड़ूंगी और पाइप की सहायता से जोड़ूंगी, क्योंकि ये पाइप जो टूटा है ना, तो फिर क्या है, यहाँ पर दीवार में, वैसे ही आप लोगों को पता है कि दीवारों में सील है, तो ये पाइप की वजह से ही है। तो पानी और रिसेगा तो पूरी दीवार बैठने का यानी गिरने का डर है।
मैंने जोड़ने की कोशिश की पर मुझसे जुड़ी नहीं। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। कोशिश तो मैंने की भैया। और पाइप फिर मैंने क्या, जो टायर का जो रबर रहता ना उससे उसको मैंने मंगाया और ये पाइप की सहायता से हम जोड़ेंगे। पर मुझसे नहीं बना तो मैंने शुक्ला जी को बुलाया तो उन्होंने जोड़ा था। पर कोशिश मैंने की थी, नहीं बना तो क्या कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और प्लीज़ फैमिली ग्रुप में शेयर भी करना जिसमें आगे चैनल बढ़ सके, ग्रो हो सके। मिलती हूँ कल आप लोगों को।